दिसंबर 2021 की एक सर्द रात थी। वालिदैन के मुताबिक वो गली में खेल रहा था, मगर अचानक गायब हो गया। उसकी टांगों में कील ठोंके गए थे, उसके दांत तोड़ दिए गए थे। पाकिस्तानी भिखारी अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और हत्ता के यूरोप में भी नजर आ रहे थे। दिसंबर 2021 में फैसलाबाद के एक जालिम बाप ने अपनी कमसिन बेटी को जालिम माफिया के हवाले कर दिया। ये कहानी एक ऐसे मासूम बच्चे की है जो इस दुनिया में माजूरी के साथ आया, लेकिन उसके दिल में जीने की एक हंसती मुस्कुराती तमन्ना थी। रावलपिंडी की गलियों में खेलने वाला ये 16 साल लड़का, वो जो ठीक से बोल नहीं सकता था और ना ही ठीक से चल सकता था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो हर बच्चा अपने ख्वाबों में रखता है। दिसंबर 2021 की एक सर्द रात थी। वालिदैन के मुताबिक वो गली में खेल रहा था, मगर अचानक गायब हो गया। माँ ने मोहल्ले की हर गली छान मारी, बाप ने थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन उसका कोई सुराग न मिला। 9 महीने गुजर गए। 9 माह। एक माँ के लिए ये 9 महीने किसी कयामत से कम नहीं थे। जब भी कभी दरवाजे पर दस्तक होती, माँ भाग कर जाती कि उसका लाल आ गया है, मगर हर बार वो खाली हाथ लौट आती। फिर एक दिन एक शख्स ने पुलिस को इत्तला दी कि लाहौर के करीब एक भिखारी बच्चे को भीख मांगते हुए देखा गया है, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। फिर पुलिस ने जब उसे बाजियाब कराया तो पता चला ये वही बच्चा है जो रावलपिंडी से अगवा हुआ था, वही मासूम, वही माँ की गोद का टुकड़ा। मगर अब वो बच्चा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी टूट चुका था। उसके कानों में गर्म सुइयों से सुराख किए गए थे, जैसे कि कोई उसे इस दुनिया की आवाजों से काट देना चाहता हो, और उसकी टांगों में कील ठोंके गए थे ताकि वो कभी फरार ना हो सके। उसके दांत तोड़ दिए गए थे ताकि वो कभी मुस्कुरा न सके। जिस्म के वो हिस्से जिन्हें वालिदैन ने कभी छुआ भी नहीं था, वहां जालिम माफिया ने अपने जुल्म का निशान छोड़ दिया था। तहकीकात से मालूम हुआ कि इस बच्चे को एक गिरोह के हाथों 2.5 लाख रुपए में बेचा गया था। वो गिरोह जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेशावर भिखारियों के तौर पर बच्चों को इस्तेमाल करता है। हर दिन उस बच्चे को मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ा जाता ताकि वो रो रो कर लोगों के जज्बात को भरे और भीख इकट्ठी कर सके, और शाम को उसको वापस ले जाया जाता जहां उससे 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाता, और अगर किसी दिन उसको दिया गया टारगेट मुकम्मल ना होता तो उसे मारा जाता, गालियां दी जाती और उसे भूखा रखा जाता। आप अंदाजा करें कि एक बच्चा जो पहले से माजूर हो, जब वो इस अजियत की जहन्नम से गुजारा जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये कहानी सिर्फ इस बच्चे की नहीं बल्कि इस जैसे हजारों बच्चों की है जिन्हें हम रोज सड़कों पर नजरअंदाज कर देते हैं। उनके हाथ में जो कटोरा होता है शायद वो उसके आंसुओं से भरा होता है, मगर हम देखते नहीं। एक ऐसा चेहरा जो मासूम लगता है, एक ऐसा हाथ जो मदद मांगता है, और एक ऐसी आवाज जो रहम की अपील करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चेहरे के पीछे हकीकत क्या है? पाकिस्तान की गलियों, चौराहों और बाजारों में हर जगह आपको भिखारी नजर आते हैं, मगर उनमें से कितने मजबूर हैं और कितने उनमें से इस पेशे को कारोबार बना चुके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भिखारी क्या वाकई मजबूर होते हैं या उन्होंने वाकई इसे कारोबार बना लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि भिखारी हर रोज एक ही जगह और एक ही वक्त पर क्यों बैठते हैं? इसके पीछे है एक मुनज़्ज़म नेटवर्क, भिखारी माफिया। ये गिरोह बच्चों को अगवा करते हैं, उनको माजूर करते हैं और उनको ज़हनी दबाव में रखकर उनसे भीख मंगवाते हैं। जो बच्चा मुकर्ररा पैसे ना लाए उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। दिसंबर 2019 में सेवन शरीफ की एक मशहूर दरगाह के इतराफ में इंकशाफ हुआ कि वहां दर्जनों भिखारियों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। उनमें से बेशतर खवातीन और माजूर अफराद थे जिन्हें रकम का एक मखसूस हिस्सा जमा करके माफिया को देना होता था। जो अफराद मतलूबा रकम पूरी ना कर पाते उन पर जुल्म किया जाता, उनको मारा जाता और उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते। सितंबर 2021 में
फैसलाबाद के एक जालिम बाप ने महज चंद हजार रुपयों के लिए अपनी कमसिन बेटी को जालिम माफिया के हवाले कर दिया। मासूम बच्ची से न सिर्फ भीख मंगवाई गई बल्कि उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। अहले मोहल्ला की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची को बाजियाब कराया। कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ भिखारियों की रोजाना की आमदनी 1500 से लेकर 2500 के दरमियान है। लाहौर के मखसूस इलाकों जैसे दाता दरबार, अनारकली बाजार और माल रोड पर भिखारियों की रोजाना की आमदनी 2000 से 3000 के दरमियान होती है। पेशावर और रावलपिंडी में भीख मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। उन्हें जानबूझकर मैला, जख्मी और रोता हुआ दिखाया जाता है ताकि अवाम के जज्बों के साथ खेलकर भीख इकट्ठी की जा सके। इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, जहां पर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, वहां पर भी बच्चों को भीख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां सिग्नल्स पर बच्चों को बहन भाई बनाकर खड़ा किया जाता है और ये सब सिर्फ एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर पूरे मुल्क की रोजाना की भीख इकट्ठी की जाए तो ये टोटल 4 लाख बनती है। कुछ पेशेवर भिखारी तो इतने मुनज़्ज़िम हैं कि उनकी शिफ्ट होती है, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। कुछ के पास कीमती मोबाइल और मोटरसाइकिल भी होती है। पाकिस्तान में भीख अब जरूरत नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुका है। हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की 16.6% आबादी यानी तकरीबन 4 करोड़ अफराद किसी न किसी सूरत में भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। इनमें मासूम बच्चे, माजूर बुजुर्ग, खवातीन, नशा के आदी अफराद और वो मजबूर इंसान शामिल हैं जिन्हें जालिम माफिया रोजाना सड़कों पर भेज देता है। जब हम कहते हैं कि भीख एक मजबूरी है तो शायद हम सिर्फ पाकिस्तान की गलियों, सड़कों और बाजारों तक महदूद सोचते हैं, मगर हकीकत ये है कि भीख अब सरहदें पार कर चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तानी भिखारी अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और हत्ता के यूरोप में भी नजर आ रहे हैं। वो मकामात जहाँ हम हज और उम्रा के लिए जाते हैं, वो मुकद्दस सरजमीनें अब पाकिस्तानी भिखारियों की आवाज से गूंजती हैं। अक्टूबर 2023 का एक वाकया लें। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने 16 अफराद को उम्रा वीजे पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया, मगर जानते हैं इसकी वजह क्या थी? उनका इरादा वहां जाकर भीख मांगना था। और हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने इस बात का खुद एतराफ किया कि वो मखसूस एजेंट को पैसे देते हैं, वीजा लेते हैं और फकीर बनकर हरम शरीफ की गलियों में खड़े हो जाते हैं और वो रकम जो वो इकट्ठी करते हैं उसका बड़ा हिस्सा एजेंट के पास जाता है। क्या ये सिर्फ गुर्बत है या ये लोग इस पेशे को कारोबार बना चुके हैं? सऊदी हुकूमत भीख मांगने की वजह से हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर चुकी है। दुबई, शारजाह और कतर में पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज किए जा चुके हैं क्योंकि ये अब समाजी मसला नहीं रहा बल्कि एक बदनामी बन चुका है। तसव्वुर करें कि एक तरफ दुनिया आपको एटमी ताकत, ज़हीन नौजवानों और टैलेंटेड वर्कर्स के तौर पर देखती है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों को पेशेवर भिखारियों के तौर पर शिनाख्त किया जाता है। ये लोग हमारा तशख़्ख़ुस बिगाड़ रहे हैं, पाकिस्तानी चेहरे को दुनिया में रुस्वा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दाम किए गए हैं जैसे बच्चों के भीख मांगने पर पाबंदी या बहाली मराकज़ का क़याम, मगर अमली तौर पर इनका असर बहुत कम नजर आता है। कानून मौजूद है मगर इस पर अमल दरामद एक सवालिया निशान है। अब सवाल ये है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या ये सिलसिला रोका जा सकता है? जी हाँ, तब जब हम बेहिसी से बाहर आएं। सबसे पहला कदम है शऊर। हमें ये सीखना होगा कि मदद और माफिया को ताकत देने में क्या फर्क है। जो बच्चा आपसे भीख मांगता है, हो सकता है कोई जालिम उसका खून चूस रहा हो। ऐसे में अगर हम बगैर तहकीक किए उसे भीख दे देते हैं तो हम इस जुल्म के सहूलतकार बन जाते हैं। दूसरा कदम, हुकूमती पॉलिसी। सिंध और पंजाब के कुछ शहरों में भिखारियों की रजिस्ट्रेशन की कोशिश की गई, लेकिन भिखारी माफिया कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। अब जरूरत ये है कि भिखारियों के लिए नेशनल डेटाबेस बनाया जाए, पेशेवर और मजबूर लोगों में फर्क किया जाए, बच्चों को सड़कों से उठाकर
हुकूमती तहवील में दिया जाए। फलाही इदारों को मजबूत किया जाए ताकि लोग उनके जरिए मदद करें। तीसरा कदम, हमारी जाती जिम्मेदारी। अगर आप एक भिखारी को रोजाना 100 रुपए देते हैं तो महीने के ये 3000 बनते हैं। यही रकम अगर आप किसी फलाही इदारे को देते हैं तो वो तालीम, खुराक, कपड़े और रोजगार बन सकते हैं। याद रखें, भिखारियों को पैसे देना आसान है मगर उसकी जिंदगी बदल देना असल नेकी है।